तो वहीं यौन उत्पीड़न के मामले में बरी होने के बाद पूर्व डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि पूरे मामले के पीछे राजनीतिक प्लानिंग थी। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब मामला दर्ज हुआ था, बीजेपी की सरकार थी। पलटवार करते हुए महिला खिलाड़ियों के बयान को लेकर जब भूपेंद्र हुड्डा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। पहले दिन 18 जनवरी 2023 को जो बातें मैंने कही थी, वो सारी बातें कोर्ट के जजमेंट से साबित हो गई। और जिस महादेव रेसलिंग एकेडमी की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा में हमको लगता है 50 अखाड़े हैं, एकेडमी है, लेकिन एक फैमिली और एक अखाड़ा महादेव रेसलिंग एकेडमी। और महादेव रेसलिंग एकेडमी के कर्ता धर्ता स्थापित कराने वाले, मदद कराने वाले का नाम है भूपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा नहीं, भूपेंद्र हुड्डा। और उन्हीं के दबाव में ये लड़कियां आगे निकल करके आई थी। और जो ये कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि एक फैमिली एक अखाड़ा, ये हमारे बयान के आधार पर नहीं दिया है। जो पीड़िता हैं, इसी में से 2 लड़कियों ने जाकर के चैम्बर में जज साहब को सारी बातें बताया है और उसका रिकॉर्ड हुआ है, बाकायदा कोर्ट पर रिकॉर्ड हुआ है। उसी के आधार पर ये आया है। और जैसे इसमें से कुछ रेसलर हिसार के हैं, कुछ रेसलर रोहतक के हैं, लेकिन सारे रेसलरों का एक एड्रेस था, बजरंग पूनिया। एड्रेस जो दिया गया है बजरंग पूनिया। और इन्होंने ओवरसाइट कमेटी जो गवर्नमेंट ने बनाया था, वहां इन्होंने कुछ कहा, फिर एक शपथ पत्र इन्होंने दिया, उसमें इन्होंने कुछ कहा, और जब फाइनल गवाही देने की बात आई तो उस शपथ पत्र को, जिस शपथ पत्र को इन्होंने दिया था, उसको इनके वकील ने कहा ये कूड़ा है, ये कूड़ा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। केस रजिस्टर इन्हीं की सरकार में हुए, हमारे में नहीं। जो केस का रजिस्टर हुआ वो बीजेपी गवर्नमेंट में ही हुआ है, हमारे में नहीं। वो पहलवान वहां धरने पे बैठे थे, उनकी मांग सुन कर था। बाकी कोर्ट का मामला है, कोर्ट जाना। होली तेरी बात होली बहुत